नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश आपका स्वागत करता हूं इंडिया ऑनलाइन में। आज हम आपको कहानी बताएंगे नीरा आर्या की, एक ऐसी वीरांगना जो लक्ष्मीबाई के बाद हमारे देश की धरती पर पैदा हुई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी एक हल्की सी उंगली कट जाए तो कितना दर्द होता है? कभी आप सोचो, उस दर्द को महसूस करो जो नीरा आर्या ने अपने पर झेला था, केवल और केवल हमारी देश की आज़ादी के लिए। और दुनिया कहती है कि चरखे से आज़ादी आई। मुझे तो कहते हुए बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसे लोग कहाँ से पैदा होते हैं जो ऐसी बात करते हैं। अब आइए आपको मैं बताता हूँ नीरा आर्या की पूरी कहानी। जेल में जब मेरे स्तन काटे गए, इतनी यातनाएं दी गईं और नेहरू कहता है कि चरखे से आज़ादी मिली। नीरा आर्या का विवाह ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ था। नीरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अपने अफसर पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। क्या कोई औरत कर सकती है ऐसा? लेकिन देश की आज़ादी का जुनून इतना था कि उन्होंने अपनी देश की आज़ादी से बढ़कर अपने पति को भी नहीं समझा। ये हमारा देश वही भारत देश है यहाँ पे हमारी स्त्रियाँ सती हो जाया करती थी। इस स्त्री ने, सोचिए उसकी मनोदशा क्या रही होगी जब वो अपने पति को मरवा रही थी, केवल और केवल हमारी देश की आज़ादी के लिए। हमें तो ऐसी वीरानाओं का मंदिर में मूर्ति बना के पूजा करनी चाहिए। नीरा ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। इस आत्मकथा का एक हृदय द्रवक अंश प्रस्तुत करता हूँ मैं आपके आगे। आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी, जिन पर अंग्रेजी सरकार ने गुप्तचर होने का आरोप भी लगाया था। इन्हें नीरा नागनी के नाम से भी जाना जाता है। इनके भाई बसंत कुमार भी आज़ाद हिंद फौज में थे। इनके पिता सेठ छज्जूमल अपने समय में एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। खासकर कलकत्ता में इनके पिताजी के व्यापार का मुख्य केंद्र था। इसीलिए इनकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में ही हुई। नीरा नागिन और इनके भाई बसंत कुमार के जीवन पर कई लोक गायकों ने काव्य संग्रह एवं भजन भी लिखे। 1998 में इनका निधन हैदराबाद में हुआ। नीरा आर्य का विवाह ब्रिटिश भारत के सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ था। नीरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अपने अफसरपति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई। यहाँ इन्हें घोर यातनाएं दी गईं। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। दोस्तों, क्या हमारा और आपका फर्ज नहीं बनता कि हम ऐसी वीरांगनाओं को फेमस करें, जिससे हम ही नहीं, हमारे देश के युवा जन, बच्चे और आने वाली पीढ़ियाँ इन लोगों को जाने। और ये दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि हमारे देश के हर परिवार में कोई ना कोई क्रांतिकारी रहा है। नीरा ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। इस आत्मकथा का एक हृदयवाचक अंश प्रस्तुत करता हूँ। जब कलकत्ता जेल से अंडमान पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियाँ थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई, कंबल आदि का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती थी कि इस गहरे समुद्र के अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। यहाँ अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान तो छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। यहाँ अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। जैसे जैसे जमीन पर ही लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक ही साथ हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुड़ा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझे खिचड़ी मिली और लोहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी कटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी?
उसने मुझे कहा था, बंधन में हूँ तुम्हारे, कर भी क्या सकती हूँ। मैंने उसके ऊपर थूक दिया था, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे तो उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। मैंने कहा, वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। मैंने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है। नेताजी जिंदा हैं, झूठ बोलती हो। नेताजी जिंदा हैं, झूठ बोलती हो। नेताजी जिंदा हैं, झूठ बोलती हो तुम कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए। जेलर ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा हैं, तो कहाँ हैं? मेरे दिल में जिंदा हैं वे। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और बोले, तो तुम्हारे दिल से अब नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लोहार की ओर संकेत किया। लोहार ने एक बड़ा सा जम्बूड़ औजार, जैसे फुलवारी में इधर उधर बढ़ी हुई पत्तियां काटने के काम आता है, उस ब्रेस्ट रिपर को उठा लिया और मेरे दाएं स्तन को उसमें दबाकर काटने चला था। लेकिन धार नहीं थी, ठूंसा था। और स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जवान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटा नुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों स्तन पूरी तरह उखड़ जाते। दोस्तों, सलाम है ऐसे देशभक्त को। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं करी। जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।